नमस्कार भक्तजनों। स्वागत है आपका लक्ष्मी निवास चैनल पर, जहां भक्ति के साथ जुड़ी होती है समृद्धि की हर बात। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं सावन महीने की वो महीना जो शिव जी को समर्पित है और जिसकी हर घड़ी में छिपा होता है पुण्य और ऊर्जा। प्रिय भक्तजनों, इस पवित्र मास में हर क्रिया का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। पूजा हो या दान, बोल हो या व्यवहार, ऐसे में यह जरूरी है कि हम क्या चीज़ दूसरों को गिफ्ट में दे रहे हैं और क्या नहीं। प्रिय भक्तजनों, वास्तुशास्त्र में कुछ चीज़ों को विशेष रूप से सावन में गिफ्ट देने से मना किया गया है, क्योंकि ये चीज़ हमारे जीवन में अशांति, बाधा और दुर्भाग्य ला सकती हैं। भक्तजनों, कई बार हम सच्चे दिल से किसी को कुछ उपहार दे देते हैं, लेकिन वह उनके जीवन या हमारे रिश्तों में नकारात्मक भर देते हैं। प्रिय भक्तजनों, तो सावधान हो जाइए और जानिए वो 5 चीज़ें जिन्हें सावन के महीने में कभी भी गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। भक्तजनों, अगर आप ये बातें ध्यान रखें तो आपके घर में भी बनी रहेगी शिव कृपा और सुख शांति। प्रिय भक्तजनों, स्टील या लोहे के बर्तन। भक्तजनों, सावन के महीने में स्टील या लोहे के बर्तन किसी को गिफ्ट करना वास्तु दोष को आमंत्रित करना होता है। भक्तजनों, यह धातुएं विशेष रूप से राहु और शनि ग्रह से जुड़ी होती हैं और इन ग्रहों का असंतुलन जीवन में बाधाओं और विघ्नों को जन्म देता है। यदि इस महीने आपने लोहे की चीज जैसे कि तावे, बर्तन या स्टील के कंटेनर किसी को गिफ्ट दिए तो इससे आपके धन ऊर्जा कमजोर हो सकती है और रिश्ते में अनजाने मतभेद पैदा हो सकते हैं। ऐसे में भी माना गया है कि लोहे का उपहार इस महीने व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर करता है। इसलिए भले ही किसी के गृह प्रवेश में या रक्षाबंधन पर कोई गिफ्ट देना हो, इस धातु को चुनने से बचें। सावन का महीना शिव का है और शिव को प्रिय है शुद्धता, सरलता और सात्विकता, न कि भारी और कठोर वस्तु। प्रिय भक्तजनों, चप्पल या जूते वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी को जूते चप्पल देना, वह भी सावन जैसे पवित्र महीने में अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह उपहार न केवल रिश्तों में दूरी लाता है, बल्कि पैरों से जुड़ी तकलीफें, यात्रा में बाधाएं और मानसिक तनाव भी बढ़ा सकता है। भक्तजनों, जूते किसी व्यक्ति की यात्रा, चाल और दिशा से जुड़े होते हैं और इन्हें उपहार में देने से व्यक्ति की जीवन दिशा में उलझनें पैदा हो सकती हैं। भक्तजनों, खासकर अगर किसी ने व्रत लिया हो या सावन में शिव की भक्ति कर रहे हों, प्रिय भक्तजनों, तो जूते चप्पल का उपहार उसकी तपस्या को भी कमजोर कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह दर्शाता है कि आप सामने वाले को पैरों के नीचे रखना चाहते हैं, जो रिश्तों में वर्चस्व और अहंकार को जन्म देता है। प्रिय भक्तजनों, काले कपड़े सावन में रंगों का बड़ा महत्व होता है और काला रंग इस महीने में नकारात्मकता और शनि दोष का प्रतीक माना गया है। अगर आप इस शुभ मास में किसी को काले रंग के वस्त्र गिफ्ट करते हैं तो अनजाने में आप उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं। भक्तजनों, काले वस्त्र विशेष रूप से अवसाद, भय और रुकावट बढ़ाने वाले होते हैं। इसी कारणवश सावन के सोमवार को शिवलिंग पर भी हल्के उजले रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं, काले फूल या वस्त्र नहीं। भक्तजनों, यदि आप अपनी बहन को राखी पर साड़ी या ड्रेस देना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसमें पीला, हरा, गुलाबी या लाल रंग हो। ये सभी शुभ और देवी कृपा को बुलाने वाले रंग हैं। भक्तजनों, काला रंग न केवल सामने वाले के लिए अशुभ होता है, बल्कि देने वाले की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। प्रिय भक्तजनों, घड़ी
घड़ी समय का प्रतीक है और समय से ही जीवन की गति संचालित होती है। वास्तु के अनुसार किसी को घड़ी उपहार में देने का अर्थ होता है अपना समय किसी और को सौंप देना। प्रिय भक्तजनों, और जब यह सावन में किया जाए तो यह संकेत देता है कि आपका अच्छा समय किसी और की झोली में चला जाएगा। इससे जीवन में बार बार देर, योजनाओं में रुकावट और प्रयासों के बाद भी असफलता का योग बन सकता है। खासकर घर में जो घड़ी उपहार में आती है वो अक्सर अपना समय लेकर आती है, और अगर वह समय प्रतिकूल है तो उस घड़ी के आने के बाद घर का माहौल भी भारी और अशांत हो सकता है। शिव भक्ति में समय की मर्यादा और तपस्या का बहुत बड़ा स्थान है भक्तजनों, इसलिए घड़ी जैसे उपहार से सावन में बचना ही श्रेयस्कर होता है। प्रिय भक्तजनों, धारादार चीज़ें, चाकू, कैंची आदि। सावन का महीना प्रेम, भक्ति, सौंदर्य और आपसी जुड़ाव का समय होता है। ऐसे में धारादार चीज़ों का उपहार देना जैसे चाकू, ब्लेड, कैंची रिश्तों में कटाव और मनमुटाव को दर्शाता है। वास्तुशास्त्र में इन वस्तुओं को रिश्ते काटने वाली ऊर्जा के रूप में देखा गया है। विशेषकर सावन में जब पति पत्नी, भाई बहन या परिवार के सदस्य एक दूसरे को उपहार देते हैं तो धारादार वस्तुएं तनाव, तकरार और भावनात्मक दूरी का कारण बन सकती हैं। प्रिय भक्तजनों, शिव जी को भी रक्त, हिंसा और कटाव से दूरी रखना की परंपरा है, इसलिए इन चीज़ों को ना चढ़ाएं और ना किसी को बांटा जाता है। इस मास में आपके दिए हुए उपहार किसी के जीवन में क्या ऊर्जा ले जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। भक्तजनों, यदि आपने अनजाने में इनमें से कोई चीज़ किसी को गिफ्ट कर दी तो क्या करें? अगर यह गलती हो गई है तो चिंता न करें, आपको बस भगवान शिव से क्षमा मांगनी चाहिए और उस व्यक्ति को कोई शुभ और सकारात्मक चीज़ उपहार स्वरूप देनी चाहिए। भक्तजनों, जैसे पीला वस्त्र, तुलसी का पौधा या गाय की घी का दीपक। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करेगा और उस गिफ्ट से उत्पन्न दोष को शांत करेगा। भक्तजनों, सावन का महीना क्षमा, शुद्धि और पुण्य आरंभ का है, इसलिए सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान शिव हर दोष को क्षमा कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, जीवन में कई बार हम अनजाने में ऐसे उपहार दे बैठते हैं जो सामने वाले के लिए तो शुभ लगते हैं, लेकिन असल में हमारे अपने भाग्य के द्वार बंद कर देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में जब भगवान शिव स्वयं धरती पर वास करते हैं तब हर चीज़ का एक विशेष महत्व होता है। ऐसे समय में यदि हम वास्तु के अनुसार वास्तु के विरुद्ध कोई चीज़ उपहार में देते हैं तो यह हमारे जीवन में दरिद्रता, कलह, बीमारी और मानसिक तनाव के द्वार खोल सकती है। भक्तजनों, कभी कभी हम केवल दिखावी, रिश्तों की मिठास या औपचारिकता में फंसकर ऐसी वस्तुएं दे देते हैं जो वास्तुशास्त्र में वर्जित है और उस व्यक्ति को भी हानि पहुंचाती है जिसे वो उपहार में दिया गया हो। भक्तजनों, पर घबराइए नहीं, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है तो सच्चे हृदय से भगवान शिव से क्षमा मांगे और वह वस्तु या तो दान करें या किसी योग्य ब्राह्मण को दे दें। भक्तजनों, सावन का महीना गलती सुधारने का भी अवसर होता है। यह समय है खुद को शुद्ध करने का, अपने घर में ऊर्जा से भरने का और हर चीज को सोच समझकर करने का। हर उपहार, हर भाव, हर क्रिया अगर भक्ति और शुद्धता से की जाए तो वह प्रसन्नता और समृद्धि का कारण बन सकती है। भक्तजनों, इसलिए अब आप
सावन में किसी को कुछ भी दे तो ध्यान रखें कि वह वस्तु शुभ हो, ऊर्जा देने वाली हो और आपके कर्मों का प्रकाश की ओर ले जानी हो। यही सचमुच की सेवा है, यही सच्चा धर्म है। सावधानी ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लक्ष्मी निवास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगले किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। हर हर महादेव।